We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. आखिरकार आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और डोनाल्ड ट्रंप का भांडा फूट ही गया। उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल दैट वी कैन टॉक अबाउट। सो वो कह रहे हैं कि हमने एयर टू एयर नहीं किए, सरफेस टू एयर किए, और ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। ट्रंप साहब ने भी कहा था, उन्होंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि 5 जेट गिर गए हैं जी, फाइटर जेट गिरे हैं। और उस पर आज उन्होंने बहुत, क्योंकि एयर चीफ कह रहे हैं तो उसमें तो अब कोई सवाल नहीं बचना चाहिए। एयर चीफ कोई पॉलिटिकल भाषण तो नहीं देंगे, वो उसको एक एनालाइज करके बता रहे हैं। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में वो बोल रहे थे, तो एनालाइज करके बताया है। और S-400 की चर्चा बहुत हो रही है, अभी पुतिन साहब भी आ रहे हैं शायद। और एक बात और भी बताई कि साहब हमने जैकोबाबाद में जो F-16 का हैंगर था उसको उड़ाया है, और वो F-16 के जो हैंगर में F-16 कई सारे थे। लोगों का कहना था 3 या 4 थे, क्योंकि जो साइज है वो हैंगर का वो आराम से 3 या 4 F-16 को अकोमोडेट कर सकता है, और वो F-16 वहाँ मेंटेनेंस के लिए थे। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सबकी बोलती बंद कर दी, जो कह रहे थे कि बताओ कितना नुकसान हुआ है हमारा और पाकिस्तान के कितने जेट गिरे। उन्होंने बता दिया कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट मार गिराए थे उस दिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 2 या 3 F-16 भी हिट किए हैं जो हैंगर में रखे हुए थे मेंटेनेंस के लिए। और इसलिए ट्रंप इतना भड़का हुआ है तब से, क्योंकि ये जेट अमेरिका के हैं और उनको इंडिया पाक वॉर में उड़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने हैंगर में उनको खत्म कर दिया। और आज भारत ने पाकिस्तान की ओर ट्रंप की पोल खोल के रख दी। अब पता लगा आपको कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए बीच में आया था। अगर हमें एक दिन और मिल जाता तो पाकिस्तान को बहुत डैमेज करते हम लोग, और उनके जेट्स को हिट करने में S-400 का बहुत बड़ा हाथ है। और हमने भारत के अंदर से ही पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर जाके हिट किया था। और जब से ये खुलासा किया है हमारे एयर चीफ ने, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जो सबूत वो हमसे मांग रहे थे कि अपने राफेल की काउंटिंग करके दिखाओ सबके सामने, तब हम मानेंगे कि कितने गिरे हैं नहीं। अब हम कहते हैं उनको कि तुम बताओ काउंटिंग करके कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है उनका, और पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना था उस दिन। तभी तो हमारे वेपन्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई दुनिया में। फिलीपींस के प्रेसिडेंट भी भारत आए थे और आकाश। द इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए, और ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी कामयाबी की जो की रीजंस थी दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल विल। सो वो कह रहे हैं वी हैव एटलीस्ट 5 फाइटर कंफर्म्ड किल्स एंड 1 लार्ज एयरक्राफ्ट। और वो क्या कह रहे हैं कि विच वर टेकन ऑन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। अब ये एयर चीफ भी कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल दैट वी कैन टॉक अबाउट। सो वो कह रहे हैं कि हमने एयर टू एयर नहीं किए, सरफेस टू एयर किए। आखिरकार आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और डोनाल्ड ट्रंप का भांडा फूट ही गया, और वो काम कर दिया आज हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी ने। और उन्होंने एक लेक्चर में जो वो बेंगलोर में दे रहे थे, एयर चीफ मार्शल कतरे के मेमोरी में, उनके स्मृति में, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियाँ ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे कि देखो हमारे F-16 को मार गिराया। तो तुम्हारे F-16 अगर हमारे दुश्मन के हवाई जहाज के रूप में उड़ेंगे तो क्यों नहीं पिटेंगे, 100% पिटेंगे। अब जो कुछ भी बताया है उन्होंने बताया कि भाई 5 तो फाइटर जेट S-400 से हवा में उड़ा दिए, और एक
इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का या फिर AEWC जिसको बोलते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला जो जहाज था जिसको 300 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे मारा था वो। ये 5 तो हवा में उड़ा दिए, 5 बिल्कुल पक्के हवा में उड़ा दिए। ये फाइटर जेट की बात हो रही है। बाकी जो है वो तो कई बार बताए भी जा चुके हैं और उसको फिर से दोहराया, और ना केवल दोहराया बल्कि वीडियो दिखा के बताया भी। और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है और वो हिट हुए हैं क्योंकि स्क्रीन पर से गायब हो गया। और ट्रंप बाबू जो है वो बैठे हुए अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में समझौता करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने तो मानने से मनाही कर दिया कि तुमने किसी भी प्रकार का समझौता कराया था। फिर भोलारी सक्कर में हैंगर मारा जिसमें यूएवीज थे, यूएवीज उड़ा दिए। और एक बात और भी बताई कि साहब हमने जैकोबाबाद में जो F-16 का हैंगर था उसको उड़ाया है, और वो F-16 के जो हैंगर में F-16 कई सारे थे। लोगों का कहना था 3 या 4 थे, क्योंकि जो साइज है वो हैंगर का वो आराम से 3 या 4 F-16 को अकोमोडेट कर सकता है, और वो F-16 वहाँ मेंटेनेंस के लिए थे। एक बात और अच्छी बताई उन्होंने कि साहब के हम सरगोधा गए और सरगोधा में हमने वहाँ जो F-16 थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ से वो F-16 उड़ाते हैं। तो अब ये बात जो कंफर्म हो रही है, जो आई थी दूसरे ही दिन आ गई थी बात कि साहब की एक F-16 सरगोधा से उड़ा और उड़ते ही उसको S-400 ने चाप लिया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पहली बार यह खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट मार गिराया। अनंत विजय जी, बार बार ये सवाल पूछ रहा था ना ऑपोजिशन, राहुल गांधी भी ये पूछ रहे थे कितने जेट गिरे, हमें कितना नुकसान हुआ। भारत ये बता रहा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने धो डाला, 5 फाइटर जेट उनके गिरा दिए, 1 एयरक्राफ्ट उनका गिरा दिया। ये बड़ा खुलासा है। अभी तक नंबर्स नहीं बताए गए थे, अभी तक केवल ये कहा गया था कि भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। एयरबेसेस की तस्वीरें भारत ने दिखाई थी, सबूत सामने रखे थे पूरी दुनिया के कि कहां पर नुकसान हुआ था। मुझे लगता है मीनाक्षी जी कि विपक्ष, खासतौर पर नेता विपक्ष की जानकारी बिल्कुल दुरुस्त थी, संख्या बिल्कुल दुरुस्त थी, पर बस थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई थी कि वो जिसको भारत का समझ रहे थे वो पाकिस्तान का निकला। तो अब एयरफोर्स चीफ के खुलासे के बाद तमाम उन आशंकाओं को जो व्यक्त की जा रही थी कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, 5 जेट गिराए गए, वो सांग्रीला डायलॉग्स में CDS अनिल चौहान के बाइट्स को बार बार कोट किया जा रहा था। तो सचमुच मुझे लगता है कि ये मैटर भी नहीं करता है कि क्या गिरा, कैसे गिरा, भारत का इस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। चर्चा तो अपनी सेना के शौर्य पर होनी चाहिए कि हमारी सेना ने वहां घुसकर मारा, उनके कितने अड्डे तबाह किए, नष्ट किए, और किस प्रकार से हमने जो ड्रोन की एक बरसात हो रही थी उधर से उसको S-400 ने रोका। ट्रंप साहब ने भी कहा था, उन्होंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि 5 जेट गिर गए हैं जी, फाइटर जेट गिरे हैं। और उस पर आज उन्होंने बहुत, क्योंकि एयर चीफ कह रहे हैं तो उसमें तो अब कोई सवाल नहीं बचना चाहिए। एयर चीफ कोई पॉलिटिकल भाषण तो नहीं देंगे, वो उसको एक एनालाइज करके बता रहे हैं। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में वो बोल रहे थे तो एनालाइज करके बताया। और S-400 की चर्चा बहुत हो रही है, अभी पुतिन साहब भी आ रहे हैं शायद।